कनाडा और भारत के खालिस्तान के मुद्दे पर अब आमने सामने आ चुके हैं। कनाडा की जमीन पर पल रहे खालिस्तानियों को लेकर भारत कई बार कनाडाई सरकार को समय दर समय आगाह करता रहा है, लेकिन उन पर कार्रवाई करने की बजाय वहां की ट्रूडो सरकार उल्टा उन्हें समर्थन देती रही। चाहे वह रह रहे गैर भारतीय सिखों और हिंदुओं के इन खालिस्तानियों ने देश छोड़ने की धमकी दी हो, चाहे कनाडा में रह रहे भारतीय डिप्लोमेट्स के पोस्टर चिपकाए गए और उन्हें भी मारने की धमकी दी गई, मंदिरों पर अभद्र नारेबाजी लिखना हो, या फिर कनाडा की सड़कों पर इंदिरा गांधी की हत्या का जश्न मनाते हुए खालिस्तानी। ट्रूडो सरकार ने किसी को रोकना तो दूर, उनके सामने चूं तक नहीं की। कनाडा में भी संवैधानिक रूप से किसी को जान से मारने की धमकी देना और किसी दूसरे देश के पूर्व प्राइम मिनिस्टर की हत्या को जश्न मनाने को लेकर कुछ तो प्रावधान होगा ही। चाहते तो उसके तहत ही कार्रवाई कर सकते थे, लेकिन ट्रूडो खालिस्तानियों के आगे नतमस्तक नजर आए। एफआईआर तो छोड़िए, मामूली रोक तक भी उनसे लगाते नहीं बनी। नतीजतन ये खालिस्तानी आज ट्रूडो के इतने सिर चढ़ गए हैं कि ट्रूडो इन्हीं की भाषा बोलने लगे। इसी बीच खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने कनाडा में रह रहे भारतीयों को देश छोड़ने की धमकी दी है। ये ठीक वैसा ही है जैसा पाकिस्तान में कुछ हो तो प्रतिक्रिया लश्कर-ए-तैयबा की आती है और पाकिस्तान सरकार उस पर चुप्पी साधे रहती है। यहाँ पर भी ट्रूडो की पन्नू के खिलाफ कुछ भी बोलने की हिम्मत तक नहीं हो रही। पन्नू द्वारा जारी किए गए वीडियो में उसने धमकी देते हुए कहा कि भारतीय लोग कनाडा छोड़ दें। साथ ही टोरंटो, ओटावा और वैंकूवर में भी भारतीय दूतावास बंद कराने की धमकी दी है। यही नहीं, इसने 29 अक्टूबर तक की डेडलाइन भी दी है। अब आप सोचिए कि कनाडा में सरकार ट्रूडो की है और पन्नू धमकी दे रहा एक खालिस्तानी। सरकार इतनी पंगु हो चुकी है कि कोई कार्रवाई तक नहीं कर पा रही। इंटरनेशनल लेवल पर देखें तो कनाडा में लॉ एंड ऑर्डर पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं।